एवरीवन, कैसे हो सब? मस्त जबरदस्त। तो आइए दोस्तों, बात कुछ ऐसा है। कैसा है बात? पेन कहाँ गया? यस। बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि आरआरबी एग्जाम को देखते हुए ये जो प्लान हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका टाइम है इसको अच्छे से अगर यूटिलाइज करके पहली बार में एग्जाम आप क्रैक कर लो, या फिर बहुत लोगों का हो सकता है सेकेंड टाइम थर्ड टाइम हो, लेकिन जो प्लान होगा वो सबके लिए सेम होने वाला है। इसलिए कोई मैं स्पेसिफिक डाटा नहीं देता, क्योंकि जितना लोग उतने तरह का बात, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर भी होंगे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी तैयारी भी कर रहे होंगे, तो सबके लिए थोड़ा सा अलग अलग रहने वाला है। बट समझना सबको बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। आप ये देखो कि ये मैं टारगेट जो है ना आरआरबी पीओ को लेकर के कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता है कि पीओ में दोस्तों क्या क्या रहता है। एक तो आपका हो गया प्री, हो गया मेंस, हो गया इंटरव्यू तक, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री क्वालिफाई कर ले मेंस पे जाके अटक जाए, ये चीज़ नहीं चलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो आपका जो आरआरबी पीओ प्री का जो डेट है दोस्तों, जो कि आपका 22 और 23 नवंबर को है, ठीक है। और मेंस जो है आपका लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट डेट ये है, जो कि 28 दिसंबर को है। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप ये देखते हो तो प्री के डेट में, प्री का जो आपका एग्जाम है दोस्तों, उसमें लगभग 4.5 महीना का भी टाइम बचा हुआ है। तो क्या 4.5 महीना में एकदम काम बन जाएगा? एकदम बन जाएगा भाई। और मेंस के लिए आप 1 महीना और बढ़ा देना, ठीक है ना, लगभग 5.5 महीना के आसपास में। लेकिन होता क्या है ना कि अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ना शुरू करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। ये कुछ कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। देखो, अब अभी आप किसी भी लेवल पे हो, आपका लेवल कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों कि कुछ भी करके जो है ना, आपको मेंस का तैयारी जो है ना प्री के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। वो लोग बोलेंगे क्या कि अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसा तो नहीं है खाली हम डायरेक्ट मेंस का तैयारी करना शुरू कर देंगे? एक बात बताओ भाई, छत पे जाना है तो बिना सीढ़ी का जाओगे कैसे? बिना बेस का जो है ना, बिना बेस का बिल्डिंग खड़ा कैसे होगा? सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर के दोस्तों, सबसे पहला जो है ना आपको अपना बेसिक ठीक करना है। वो तो बोलेंगे मैं तो ठीक है, तो वो ठीक है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो फिर अभी तक एग्जाम आपका क्रैक हुआ क्या है? नहीं। सब कुछ दिल पे नहीं ले लेना है कि नहीं मेरा तो ऑलरेडी ठीक है, इट्स ओके, आएगा तो एकदम फाड़ देंगे, चिर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। समझने का, खुद को जानने का टाइम है दोस्तों। क्योंकि अगर जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप खुद के ऊपर काम भी नहीं करोगे, ठीक है। तो ये अब आपका काम है। जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि जैसे देखो 4.5 महीना का बात है ना, 4.5 महीना का बात दोस्तों। तो आप ये जो है ना अभी स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कि अभी स्टार्टिंग में मान लो अभी आप तैयारी करना शुरू किए होंगे, अब बोलेंगे नहीं नहीं जाओ आप ना मेंस लेवल जो है ना, मेंस लेवल डीआई लगाओ, मेंस लेवल पजल लगाओ, बनेगा बनेगा भाई। प्री का नहीं बना मेंस का कैसे बनेगा, कैसे होगा? देखो, तो ये सब जो है ना आपका एक चीज ध्यान में रखना। जैसे प्री का बात आता है दोस्तों ना, हो गया, ठीक है। हाँ, प्री का जब बात आएगा दोस्तों, तो प्री में आपको पता होना चाहिए कि प्री में आपका दोस्तों मैथ है और रीजनिंग है, बस ये है ना। 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन रहता है आपका, 80 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना। जिसमें आपको रीजनिंग के लिए 25 मिनट का टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए, मैथ के लिए मिलता है 20 मिनट, मतलब टोटल आपको मिलता है 45 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको हम क्या करें? भाई इसको अभी आप करो साइड, ठीक है ना। पहले बात आता है कि देखो मैथ और रीजनिंग जो है ना, मैथ और रीजनिंग दोस्तों, इतना बात तो आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है, नहीं है कि भाई उतना भी सिलेबस वगैरह तो पता है ना कि हाँ मैथ में क्या क्या पूछा जाता है, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। इतना बात तो पता होगा, नहीं होगा तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे आ रहे हो, बिल्कुल सही वीडियो दोस्तों देख रहे हो, ठीक है। देखो, अब बात आएगा कि पहले जो है ना आप एक मॉक लगा कर देख लेना, मतलब अभी आप किस स्टेज पे हो दोस्तों, ठीक है ना, किस स्टेज पे हो ये पहले पता करने का जरूरत है। कि अभी आप एकदम बिगनर हो तो फिर ये करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी साल 2 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, या फिर ये सपना है कि नहीं भाई कुछ भी करके हमको इस बार जो है हमको एग्जाम एकदम कर ही क्रैक कर ही लेंगे, और 2-4 महीना 5 महीना से अगर लगे हुए हैं तो भी ये काम चलेगा। पहले तो आप अपना ये देख लो कि भाई हमको क्या आता है, हमको क्या नहीं आता है। तो ये पता कैसे चलेगा? एक आध मॉक लगा करके देख लो, ताकि आपका जो दूध का दूध पानी का पानी एकदम क्लियर हो जाए कि अच्छा आप इस अभी अभी स्टेज पे अभी आप हो, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे जैसे पीओ का बात करेंगे दोस्तों, कि अब पीओ को क्रैक, मतलब पहले जो प्री तो क्रैक होना चाहिए ना, तो प्री का तो तैयारी एकदम अच्छा खासा होना चाहिए, तभी तो उसके बाद तभी तो मेंस जो है ना फायदेमंद होगा। अब ऐसा नहीं कि पहले मेंस का ही कर ले, मेंस का ही करना शुरू कर दे फिर ये अटक जाए एकदम, तो ये भी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, तो करना क्या क्या है कि सबसे पहले जैसे आपका ये अभी जून तो अब लगभग मान लो खत्म हो गया, जो 2-4 दिन आपके लिए बोनस ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात आता है जैसे जुलाई जुलाई
और अगस्त, ठीक है ना। जुलाई अगस्त दोस्तों आप ये 2 महीना जो है ना, 2 महीना कुछ भी करके जो है ना, आप ये करो कि इस 2 महीना में जो है ना मैथ और रीजनिंग ये आपका अच्छा खासा होना चाहिए। अब आप शुरुआत कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आप लगे हुए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बीच में आप क्या करोगे कि इस बीच में जो है ना, आपको तो इतना पता होगा कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, भाई रीजनिंग में किस किस टॉपिक से आता है। जुलाई और अगस्त जो 2 महीना जो है ना दोस्तों, अब ऐसे नहीं खाली मॉक लगाने से काम नहीं चलेगा, मॉक अभी देना भी नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जुलाई और अगस्त जो है ना, आप मैथ और रीजनिंग का ना हाई लेवल तक का, जैसे मान लो बहुत सारा ऐसा भी टॉपिक होगा जो आपको ऑलरेडी आता होगा तो उसका हाई लेवल तक का प्रैक्टिस कर लेना है। रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक आता होगा तो उसका हाई लेवल का प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग 2 महीना में आप ऐसा कर लो कि जैसे ही दोस्तों अगर आपका अगस्त खत्म हो जाए ना, अगस्त के बाद जो सितंबर आता है उसमें आपको ये ना रहे कि भाई हमको ना मैथ का हमको टाइम एंड वर्क का टॉपिक नहीं आ रहा है, हमको ना बोट एंड स्ट्रीम नहीं आ रहा है, हमको ना प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा है, हमको ना डेसिमल का नहीं आ रहा है, हमको ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना। जुलाई और अगस्त में आपको ऐसा तैयार करना है आपका मैथ और रीजनिंग, और एकदम क्यों नहीं होगा मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्योंकि जैसे ही अगर हाई लेवल तक का अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, हाई लेवल तक का, जैसे मान लो बहुत सारा टॉपिक आपको छोटा छोटा हल्का हल्का क्वेश्चन बन जाता है, हाई लेवल का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जैसे ही हाई लेवल तक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है दोस्तों ना आपका ना मेंस का भी तैयारी होते रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपको लगता है कि हम खाली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो मेरा मेंस हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये चीज गलती कभी भी मत करना, ठीक है ना। आपको ओवरऑल दोस्तों स्कोर बढ़ाना है, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स के ऊपर तो आजकल भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि क्या पूछेगा नहीं पूछा जाएगा, ये है वो है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो बात आता है कि यहाँ पे जो है ना जुलाई और अगस्त में मैथ और रीजनिंग एकदम अच्छा खासा कर लेना है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक में दोस्तों कहीं कोई दिक्कत ना रहे। खाली बच जाए क्या, तो प्रैक्टिस करना। क्या बच जाए दोस्तों, खाली प्रैक्टिस करना आपको बच जाए, ठीक है, इतना ही। ये चीज ध्यान क्या है कि खाली मान लो अगर इधर ये वाला टाइम अगर निकल जाएगा ना, इसलिए कह रहे हैं कि मेंस के तैयारी में टाइम लगता है, समझ रहे हो ना। मेंस की तैयारी में दोस्तों टाइम लगता है, और ये जुलाई और अगस्त आपको मैथ और रीजनिंग एकदम अच्छे से करना है। तो क्या इस बीच में करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, भाई रुको जरा, सबके ऊपर आने वाले, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग अगर एक बार अगर अच्छा हो गया ना, 2 महीना अच्छा खासा टाइम है, आप मतलब एकदम कितना टॉपिक है, 10-12 टॉपिक तो है ही यार, नहीं ठीक कर लोगे भाई। अगर आप अपना जो लगभग 80% जो टाइम है, 80% जो टाइम है, अगर आप इस दोनों सब्जेक्ट के ऊपर दे दोगे तो एकदम 100% ठीक हो जाएगा। उसके बाद रोने का मौका, ये टाइम नहीं आएगा कि नहीं नहीं मेरा तो ये खराब है, चाहिए है वो है। मतलब जैसे ही आपका सितंबर शुरू होगा दोस्तों, 1 सितंबर तक आप ये रहोगे यार मैथ और रीजनिंग का मेरा हर एक टॉपिक एकदम डन है। इसके लिए आप यूट्यूब से मतलब हेल्प ले सकते हो, कॉन्सेप्ट वगैरह तो यूट्यूब से देख लो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बोलोगे क्या, तो हम पढ़े कैसे, बात में मन में आएगा ना कि हम पढ़े कैसे। मान लो मैथ रीजनिंग अगर ठीक करना है तो कैसे करें, आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे मान लो ये टारगेट ले लो कि हमको 1 सप्ताह में ना कम से कम 2 टॉपिक एकदम धुआं कर देना है, ठीक है। कोई भी मैथ का 2 टॉपिक ले लो, रीजनिंग का 2 टॉपिक ले लो, ठीक है ना। और उस 2 टॉपिक को जैसे मान लो कोई भी अगर हम यहाँ पे अगर हम टाइम एंड वर्क हमने यहाँ पे ले लिया कि भाई टाइम एंड वर्क हमको इस सप्ताह में एक टाइम एंड वर्क हो गया, दूसरा मान लो अगर बोट एंड स्टीम हो गया, चलो ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गया। इस टॉपिक का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जैसे ये टॉपिक आया तो आप एक काम करोगे कि पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि अच्छा इसमें क्या रहता है नहीं रहता है, इसका कॉन्सेप्ट जानोगे ना। तो कॉन्सेप्ट आप कहाँ से देखोगे, यूट्यूब से देख लेना। एक बात, जब जैसे ही कॉन्सेप्ट आपका एकदम डन हो गया, अब आपको क्या करने का जरूरत है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करोगे, आप कोई बुक ले सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, या फिर मॉक में क्वेश्चन रहता है वहां से ले सकते हो, ठीक है ना। जहां जहां से अभी आपका काम है कि हर एक टॉपिक का जो है ना, जैसे टाइम एंड वर्क का दोस्तों कम से कम 200 क्वेश्चन जो है ना पर टॉपिक आपको खत्म करना है। आप जहां से भी करो, कम से कम मिनिमम 200 क्वेश्चन जो है ना आपको बनाना ही करना है। 250-300 कर लो तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, समझ रहे हो ना। एक टॉपिक करना, जब तक ये सब नहीं करे, जैसे मान लो 200 इसका 200 इसका, भाई टाइम दोगे तो एकदम होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हम तैयार कर रहे हैं आपको प्री से लेके मेंस तक, तो यही तरीका आपको हर एक में ही अपनाना है, ठीक है। चलो
तो ये ऐसे करके जो है ना रीजनिंग का भी हो गया, मैथ का भी हो गया। मतलब पर टॉपिक वाइज कम से कम आप फिक्स कर लो कि हमको 200 क्वेश्चन जो है ना 200 क्वेश्चन हमको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना ही करना है, कोई भी एक टॉपिक का। जैसे मान लो रीजनिंग में आप सिलॉक से करना 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। पजल वगैरह कम से कम जो है ना, मतलब पजल वगैरह तो आपका कंटिन्यू चलते, पहले ये सब देख लेते हैं उसका, तब पजल तो स्पेशल खास है ना, ठीक है। ये सब चलते रहेगा, ठीक है। अब बात आएगा जैसे मान लो अब ये सब चलेगा, उसके बाद दोस्तों हाँ हर एक संडे को जैसे मान लो जैसे अब ये कर लेना, तो कभी आपको क्विजेज लगा लेना है, कभी आपको सेक्शनल ही लगा लेना, ये सब साइड में चलते रहेगा। जैसे मान लो अगर आपका 10 टॉपिक 6-7 टॉपिक लगे कि नहीं नहीं मेरा ओके ओके है, तब आप सेक्शनल जितना जितना हो सकता है ना उतना आप लगाना। सेक्शनल लगाने से भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप डेली क्विज लगा सकते हो, ठीक है ना, डेली क्विज हो गया। फिर उसके बाद जैसे आप टॉपिक वाइज जो क्विज रहता है वो सब लगा सकते हो। तो ये सब सिलसिला एकदम पूरा चलते रहेगा। कब तक? 2 महीना तक। कौन कौन सा दोस्तों? तो जुलाई और अगस्त तक ये सब चीज चलेगा। और अभी आप क्या करें, जैसे जुलाई अगस्त तक ये रहे ना, तो आप अगर आपको ये लगे कि हाँ चलो हम एक मॉक लगा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप संडे के संडे ना बस एक प्री का मॉक लगाना, अभी एक बस प्री का मॉक लगाना है, ठीक है। संडे के संडे बस एक मॉक लगाना है, क्योंकि एक मॉक से क्या होगा, एकदम लगाइए ना भाई, आपके ग्राउंड लेवल पे आपका बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल आपका ठीक हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा वैसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये डन हो जाएगा दोस्तों। एक मॉक बस संडे के संडे आपको लगाना है। अब फिर देखना है कि अभी हम कहाँ पे स्टेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्री में तो मैथ और रीजनिंग ही रहता है, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। और ज्यादा मॉक एकदम नहीं देना, इसके अलावा एक भी ये काम नहीं करना है, ठीक है ना, बस वो मॉक लगाना है। अब बात आएगा दोस्तों कि जैसे अच्छा एक बात बताइए, ये तो आपका सिलसिला चलेगा आपका मतलब जुलाई और अगस्त तक, ठीक है। सितंबर के बाद क्या करना है? सितंबर के बाद दोस्तों जैसे ही मान लो आपका बेस पूरा एकदम ठीक ठाक हो गया है, अब आपको चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लो अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो हर क्वेश्चन जो मॉक में उसका क्वेश्चन आएगा तो आप बना ही लोगे, ऐसा भी नहीं होता है। अब आप क्या करोगे, जैसे अगर सितंबर से जो है ना, सितंबर बचेगा, फिर अक्टूबर बचेगा दोस्तों, फिर बचेगा आपका नवंबर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें जो है ना जो आपका सितंबर में होगा, इसमें आप मतलब एक वीक में 2 प्री का मॉक लगाओगे, बस, ज्यादा नहीं। सितंबर पूरे सितंबर में जो है दोस्तों एक प्री का मॉक लगाओगे, और मतलब 2 प्री का मॉक लगाना और 1 मेंस का मॉक लगाना। तो बाकी दिन क्या करेंगे, बाकी दिन आपको ये करना है कि जैसे आप मॉक लगाओगे ना, ठीक है, पूरे सितंबर भर का ये बात बता रहा हूं, जब आप मॉक लगाना ना, तो जैसे मान लो जो जो टॉपिक पे अभी आपको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है ना, उस टॉपिक सबको और अच्छे से करना कि अच्छा ये सब टॉपिक जो है ना मेरा अभी ठीक नहीं हो रहा है, हम मेरा तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब खराब है, ठीक। सिंप्लीफिकेशन का फिक्स कर लेना स्टार्टिंग से, जो है ना डेली का कम से कम 10 को जो है ना 10 सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब करते रहना। सिंप्लीफिकेशन डेली की बेसिस पे 10 करते रहना, और कुछ नहीं, आंख बंद करके, ठीक है। ये चलते रहेगा। 2 प्री का 1 मेंस का, अच्छे से उसको एनालाइज करना है, ज्यादा मॉक देने से स्कोर नहीं आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और जैसे जैसे अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरा प्री तो अच्छा खासा हो रहा है, ये आपको फील आएगा ही आएगा, 100% आएगा फील, यार मेरा तो प्री एकदम प्री में अच्छा खासा मॉक भी आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे मेंस का एक फुल फ्लेश्ड मॉक, मतलब मेंस का मॉक तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद आप मेंस का जैसे सेक्शनल लगा सकते हो, ठीक है ना। मेंस लेवल आप डीआई हो गया, मेंस लेवल आपका पजल हो गया, ये सब साथ में सॉल्व करते रहना डेली बेसिस पे। कम से कम 2-2 फिक्स कर लेना कि 2 डीआई 2 पजल हमको डेली बेसिस पे एकदम पूरा करते रहना है। ऐसे करोगे तो आपका जो है ना ये मैथ रीजनिंग एकदम पूरा अच्छा खासा लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके मन में आएगा कि अब हम क्या करें, तो देखो अक्टूबर से जो है ना, अक्टूबर से दोस्तों आप प्री का जो मॉक है ना, प्री का मॉक आप 3 कर देना, ठीक है ना। सप्ताह में प्री का जो मॉक है दोस्तों आप 3 कर देना, और कोशिश ये करना है कि मेंस का मॉक आपको 2 लगा लेना है, ठीक है ना, पूरे अक्टूबर भर में। और जैसे ये आ जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे जो बात आएगा नवंबर में आप जैसे पहुंचोगे, अभी मॉक वगैरह के बारे में बात करें, तो अब जो नवंबर में जितना दिन आपका बचा होगा, ऑलरेडी आपको अच्छा खासा तैयारी हो गया, अब नवंबर में आप एक वीक में आप 4 मॉक लगाना, बस इतना ही करना है। और बाकी का जो टाइम है ना, आप जो भी आपका लूप होल है, वीक एरिया दोस्तों, उसके ऊपर काम करते रहना है, ठीक है। और नवंबर में जो है ना आप मॉक जो है ना मॉक एकदम कम कर देना। हो सकता है कि नवंबर भर में जैसे मान लो एग्जाम से आपका जैसे 22 और 23 नवंबर को है, तो उससे पहले जो है ना आप कम से कम 2 मॉक लगा लेना मेंस का, नहीं तो सेक्शनल लगा करके छोड़ देना, ठीक है ना, लेकिन 2 लगा लेना ताकि एक हैबिट बना रहे, ठीक है। और ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा, और जैसे एग्जाम हो गया उसका फुल्ली तो मेंस पे एकदम हो जाएगा, क्योंकि साथ में आपका यहाँ पे भी तैयारी हो रहेगा। कुछ चीज और दोस्तों ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो ये सब तो आपका चलते ही रहेगा, मैथ रीजनिंग के ऊपर तो देख लिए ना, मैथ रीजनिंग कैसे कैसे करना है।
अब बात आता है करेंट अफेयर्स का। देखिए आपका जो ये जो है ना दिसंबर में, इसका 28 दिसंबर को मान लो इसका पेपर है, तो आरआरबी के लिए मतलब पीओ के लिए दोस्तों, तो आप जो है ना जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग आप जो है ना एक काम करो, ज्यादा रिस्क नहीं लो, आप ना 1 जून से दोस्तों करंट अफेयर्स को तैयार करना शुरू कर दो। कोई भी एक ऑथेंटिक सोर्स ले लो जहां पे आप डेली बेसिस पे जो है उसको अच्छे से पढ़ते रहना। डेली वाला तो डेली पढ़ना ही पढ़ना, जैसे मान लो आज कितना है, आज 27 जून है, तो आज वाला आज पढ़ना ही पढ़ना। और ये फिक्स कर लो कि पीछे का जो है ना डेली का कम से कम 3-4 दिन 5 दिन जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है करंट अफेयर्स को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। आप ये सोच लो कि हमको 1 जून से जो है ना एकदम अच्छा खासा कर लेना है कुछ भी करके, ठीक है। तो ये आपका सिलसिला एकदम चालू रहना चाहिए। अभी आपसे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा भाई प्री क्लियर होगा कि नहीं, मेंस क्लियर होगा कि नहीं, ये वो क्या कैसे, ये सब कुछ भी नहीं। ये आपको साथ में करंट अफेयर्स दोस्तों आपको करते ही रहना है, और साथ में आपका हो गया कंप्यूटर। टॉपिक वाइज दोस्तों पढ़ना शुरू करना है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करना, उसका जैसे क्विज़ लगाना है आपका, ये भी काम हो जाएगा। फिर एक सब्जेक्ट और बचता है दोस्तों, एक सब्जेक्ट और बचता है क्या, कि आपका जैसे हिंदी और इंग्लिश का बात आता है। हिंदी और इंग्लिश का, इसका क्या करें सर? देखो या तो आप हिंदी ले लोगे या तो इंग्लिश ले लोगे, पहले आप डिसाइड कर लो, समझ रहे हो ना। आप इसको पहले ही डिसाइड कर लो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश आता नहीं तो हिंदी ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है ना, हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश ऑटोमेटिक आ गया। अब जो भी डिसीजन आपका होगा ना वो बोलते हैं द चॉइस इज योर्स, आपका है दोस्तों। लेकिन जो है ना उसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसमें क्या करना, आपको या तो हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी करोगे ना, तो आप जो है ना डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर जो है ना इंग्लिश या फिर हिंदी का आप पढ़ना शुरू कर देना। पढ़ोगे क्या दोस्तों, तो एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है। डेली बेसिस पे आज से मतलब आज नहीं कल से आप शुरुआत कर देना, डेली बेसिस पे या तो हिंदी वाला या फिर इंग्लिश वाला, क्योंकि उसका भी आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। वो हो जाएगा एक बार जो है ना, एक बार आप ग्रामर जो दोस्तों एक बार ग्रामर अच्छे से कर लेना, या तो हिंदी वाला या फिर इंग्लिश वाला। एक बार ग्रामर आपका 10 दिन लगेगा, ग्रामर एकदम पूरा डन हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है दोस्तों ना आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना पहले, कि अच्छा आरसी कैसे सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट वाला कैसे होता है, फिलर वाला कैसे होता है, ये सब, ठीक है। ये करके उसके बाद आप इसका डायरेक्ट कुछ नहीं, जब एक बार आपको ओवरऑल पता चल जाए, रीडिंग आपको कंटिन्यू रखना है, ऐसा खाली आप सेक्शनल लगाना और ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना काम हो जाएगा। आपका प्री भी हो जाएगा, मेंस भी अब हो गया। बात आएगा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू के लिए क्या आगे से कुछ करे क्या? बिल्कुल दोस्तों, इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है कि आपको करना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है ना। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो मैं अभी डेली टारगेट वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखो ज्यादा नहीं 15-20 के आसपास में टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस का। उसको आप एक बार जो है ना आप ये कर लो कि आप एक सप्ताह में कम से कम 2 टॉपिक को जो है ना दोस्तों, एक सप्ताह में 2 बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके सब जगह से डाटा कलेक्ट करके आप अपना एक नोटबुक तैयार कर लेना, ठीक है। और उस नोटबुक में जो है दोस्तों आप लिखना, और उसके बाद उसको रेटाफिकेशन करना शुरू कर देना। आपको पता है कि आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों, तो आपको ना जो ग्रेजुएशन में जो पेपर है उसको अभी से आप तैयार करना शुरू कर दो। बैंकिंग अवेयरनेस और ये वाला जो है ना ग्रेजुएशन वाला, दोनों एकदम साथ में साइमल्टेनियसली दोस्तों लेकर के चलो। आपका प्री भी होगा, आपका मेंस भी होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू टाइम में थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देख करके आपका काम एकदम पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा लग रहा है ये प्लान दोस्तों? आप कमेंट में जो बताना ही बताना, आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, गिला है, शिकवा है, तो आप कमेंट करके बताना। और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये सब तो करते रहना, ऐसा नहीं कि सोच के कर लिए। इस सब के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डेली बेसिस पे आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, सब कुछ आप हमसे शेयर करते रहोगे, ताकि हमको भी लगना चाहिए कि अच्छा चलो ठीक है भाई आप काम कर रहे हो। फिर रिजल्ट नहीं आया तब आप कहना, ठीक है ना भाई। इतना करोगे तो आपका सिलेक्शन जो है ना 100% एकदम होकर के ही रहेगा, समझ रहे हो ना। 100% दोस्तों होकर के ही रहेगा। और ये चीज आपको अभी से करना है, अभी से। चाहे आपका लेवल आपको 0 से शुरुआत करना होगा ना, तो भी अगर चाहोगे दोस्तों ये प्लान के साथ आपका सिलेक्शन जो है ना 100% हो जाएगा। और नहीं करना चाहोगे तो आज न कल आपको करना ही है, फिर 26 के लिए तैयार रहना, फिर समझ रहे हो ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, खुश रहना। और हाँ, अगर प्लान समझ में आ गया सब कुछ एकदम दोस्तों, तो सब किसी को शेयर कर दो, ताकि इसका फायदा हर कोई उठा पाए, ठीक है। चलो बाय बाय, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया बट कोई नहीं, अच्छे से समझ के करना और मस्त रहना। ख्याल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना ही बताना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है सब कुछ करने में। चलो बाय बाय, टेक केयर।